केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने चौथे बजट में कृषि क्षेत्र से जुड़े कई अहम ऐलान किए हैं। आइए जानते हैं बजट में कृषि क्षेत्र से जुड़ी 10 अहम बातें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, एमएसपी पर किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी। गेहूं और धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान लिया जाएगा। साथ ही एमएसपी मूल्य का 2.37 लाख करोड़ का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। देश भर में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके प्रथम चरण में गंगा नदी के 5 किलोमीटर के चौड़े कॉरिडोर में आने वाले किसानों की जमीनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने किसानों तक तकनीक पहुंचाने की दिशा में भी काम करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पीपीपी मॉडल के तहत स्कीम लाई जाएगी, जिससे किसानों तक डिजिटल और हाईटेक तकनीक पहुंचाई जाएगी। साथ ही कृषि फसलों का आंकलन, भू दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन, किसान ड्रोन को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों की खेती के असेसमेंट के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद ली जाएगी। साथ ही ड्रोन के जरिए 6 न्यूट्रिएंट और कीटनाशकों के छिड़काव को भी बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि 44,605 करोड़ की अनुमानित लागत से केन बेतवा परियोजना को लागू किया जाएगा। इस योजना को देश के 9.8 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई उपलब्ध करवाना, 62 लाख लोगों के लिए पेयजल की आपूर्ति करना आदि है। इन परियोजनाओं के लिए 2021 से 22 में अनुमानित 4300 करोड़ रुपए और 2022 से 23 में 1400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ऑयल सीड का आयात घटाने की दिशा में काम करते हुए घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। फरवरी 2021 के बजट पर किसानों की खास नजर थी। हालांकि तब किसानों को सिवाय आश्वासन के कोई बड़ी राहत नहीं मिली थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के बजट में किसानों को अधिक कृषि ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा था। साथ ही कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट में 22 और उत्पादों को शामिल करने की घोषणा की थी। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमाम घोषणाएं करने के साथ साथ ये भी कहा कि सरकार साल 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के अपने लक्ष्य पर अभी भी कायम है।